समय पहले की बात है। एक सुंदरवन नाम का बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत सारे सेब के पेड़ थे। उन पेड़ों के सेब बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट थे। एक दिन पेड़ की पत्ती पर एक तितली ने अंडा दिया और वहां से चली गई। कुछ समय के बाद वो अंडा टूट गया। उस अंडे से एक छोटी सी कैटरपिलर बाहर निकली। वो कैटरपिलर बहुत भूखी थी। वो इधर उधर खाना खोजने लगी। फिर उसे एक सुंदर सा सेब दिखा। उसने सेब को काटा और उसमें छेद बना दिया। कैटरपिलर रेंगते हुए सेब के अंदर चली गई और वहीं रहने लगी। वो सारा दिन सेब और पत्तियां खाती रहती और शाम होते ही सो जाती थी। वो जैसे ही गहरी नींद में सोने लगी ही थी कि उसे टिक टिक की आवाज सुनाई दी। पहले तो वो आवाज धीमी थी, मगर धीरे धीरे तेज होने लगी। कैटरपिलर बहुत परेशान हो गई और उसने अपने कान ढक लिए। कैटरपिलर उठकर अपने घर के बाहर ये देखने आई, ये आवाज आ कहां से रही है। बाहर आकर उसने देखा कि उसके आसपास और भी कैटरपिलर उस आवाज को खोज रहे हैं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहां से आ रही है। कैटरपिलर ने नीचे जमीन की ओर देखा तो वहां उसे एक झींगुर दिखाई दिया जो ये आवाज निकाल रहा था, ट्रिक 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 ट्रिक। झींगुर को देखने के बाद कैटरपिलर को उस आवाज के बारे में पता चला। कैटरपिलर अब इंतजार करने लगी कब वो आवाज बंद हो और वो सो सके, मगर झींगुर कहाँ रुकने वाला था। कैटरपिलर ने सोने की बहुत कोशिश की, मगर वो बेचारी सो नहीं पाई। अब वो दूसरे पेड़ पर चली गई जहां आवाज नहीं आ रही थी। कैटरपिलर ने वहां सोकर रात बिताई। अगली सुबह फिर वही रोज की तरह खाना खाना चालू कर देती है। उसका दिन बीत गया। अब वो फिर से सोने के लिए तैयार थी, लेकिन ये क्या, फिर से वही आवाज। अब तो मैंने अपना घर भी बदल लिया, लेकिन फिर भी इस झींगुर की आवाज बंद नहीं हो रही। मुझे कुछ करना चाहिए। वो अपने सेब से बाहर आई और दूसरे कैटरपिलर के पास गई। उसने उन्हें इस समस्या के बारे में बताया और इसके लिए एक उपाय भी बताया। सबने उसकी बात मान ली। फिर सब कैटरपिलर मिलकर पत्तियों को रोल करके सीटी बनाने लगी। फिर उसमें से जोर से आवाज निकालने लगी। उनकी आवाज झींगुरों की आवाज से बहुत तेज थी। सभी झींगुर उसकी आवाज सुनकर उठ गए और परेशान हो गए। उन्होंने शोर मचाना बंद कर दिया। कैटरपिलर बोली, देखी मेरी योजना, ये झींगुर सच में चुप हो गए। कैटरपिलर अब बहुत खुश थे। अब झींगुरों ने अपनी आवाज निकालना बंद कर दिया है। सब ने सोने की कोशिश की, लेकिन ये क्या, आवाज तो फिर से शुरू हो गई थी। जब झींगुरों ने शोर मचाना शुरू किया तो कैटरपिलर फिर से उठ गए और सीटियां बजाने लगे। तब झींगुरों ने कैटरपिलर के पास जाकर बात करने का सोचा। सभी झींगुर आपस में चर्चा कर रहे थे। मैं इन कैटरपिलर के शोर में सो नहीं पा रहा हूँ। तुम लोगों ने देखा, जब हम लोग आवाज निकालते हैं तभी वो आवाज निकालते हैं, और अगर हम चुप हो जाते हैं तो वो भी चुप हो जाते हैं। चलो सब मिलकर कैटरपिलर के पास चलते हैं और बात करते हैं। वो झींगुर कैटरपिलर के पास बात करने के लिए गए। कैटरपिलर, हम सब तुम्हारे इस शोर से बिल्कुल भी नहीं सो पा रहे हैं। हमें भी तुमसे यही शिकायत है। तुम्हारी इस ट्रिक ट्रिक की आवाज से हम परेशान हो गए हैं और सो नहीं पा रहे हैं।
लेकिन हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारी बनावट ही ऐसी है। हम सब जब सोते हैं तो ये आवाज अपने आप ही निकलती है। अगर हम इस आवाज को रोक पाते तो जरूर रोक लेते। ओह, ऐसा क्या? हमें तो ये बात पता ही नहीं थी। मगर हम कैटरपिलर तो आवाज बंद कर सकते हैं। नहीं नहीं, तुम सब तो अपना अपना ठिकाना बदल चुके हो। अब हम तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। हम झिंगुर अपने रहने के लिए एक नया ठिकाना ढूंढ लेंगे। मैं अपने बाकी दोस्तों को भी जाकर ये बता देता हूँ। हमारी समस्या को समझने के लिए धन्यवाद। तुम बहुत समझदार हो। तुमने बहुत ही समझदारी का उपाय दिया है और ये हम सबके लिए अच्छा है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? यही, समस्या चाहे कितनी भी बड़ी हो, उसे अपनी समझदारी से जरूर हल किया जा सकता है। तो बताओ, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तब तक मिलते हैं अगली कहानी में। बाय, थैंक यू। एक जंगल में एक चिड़िया रहती थी। उसने एक पेड़ की डाल पर अपने लिए एक घोंसला बनाया था। उसके 2 बच्चे थे। चिड़िया और उसके दोनों बच्चे उस घर पर रहते थे। अचानक बारिश का मौसम आ गया और बहुत तेज बारिश होने लगी। चिड़िया बेचारी कहीं बाहर नहीं निकल पा रही थी। एक दिन रात में बहुत तेज हवाएं चलने लगी, जिसकी वजह से चिड़िया का घर उड़कर कहीं दूर जा गिरा। चिड़िया और उसके दोनों बच्चे बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। बेचारी उस चिड़िया को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और किसके पास जाकर मदद मांगे। फिर चिड़िया ने अपने बच्चों को लेकर पास में ही रहने वाले एक कौवे के घर जाने की सोची और उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। कौवे भाई, क्या मुझे तुम्हारे घर में थोड़ी देर रुकने के लिए जगह मिलेगी? बहुत तेज बारिश हो रही है बाहर और तेज बारिश की वजह से मेरा घर भी टूट गया है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। तो मैं क्या करूं? बारिश के रुकने तक हम तुम्हारे घर में रुकेंगे और जैसे ही बारिश बंद होगी हम यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज़ कौवे भाई, दरवाज़ा खोलो, मेरे बच्चे कांप रहे हैं। देखो चिड़िया, मेरे बच्चे भी अभी अभी सोए हैं। अगर मैं दरवाज़ा खोल दूंगा तो ठंडी हवा की वजह से वो जग जाएंगे। मैं दरवाज़ा नहीं खोलने वाला। और कौवे ने दरवाज़ा नहीं खोला। बेचारी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चली गई। कुछ दिन गुजर जाने के बाद एक दिन किसी ने चिड़िया का दरवाज़ा खटखटाया। कौन है बाहर? चिड़िया, मैं कौवा हूँ। मेरा घर बारिश और तूफान की वजह से टूट चुका है। मेरे बच्चे बारिश में भीग रहे हैं। प्लीज़ चिड़िया रानी, बाहर आओ, दरवाज़ा खोलो। आज की रात हम तुम्हारे घर में रुकेंगे। ठीक है कौवा भैया, आप अंदर आ जाओ। फिर कौवा अपने बच्चों के साथ घर के अंदर आ जाता है। कुछ दिन पहले कौवे ने चिड़िया के साथ जो बर्ताव किया था, उसे वो सब याद आया। वो बहुत शर्मिंदा हो गया। मुझे माफ़ कर दो चिड़िया बहन। इसी हालत में जब तुम मेरे पास आई थी, तब मैंने तुम्हें अपने घर में आने नहीं दिया था और ना ही दरवाज़ा खोला था। लेकिन तुमने मुझे और मेरे बच्चों को अपने घर में जगह दी है। तुम्हारा ये एहसान मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। कोई बात नहीं कौवा भैया, जब तक आप अपना घर नहीं बना लेते आप यहीं रुक जाओ, क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ कि ऐसी हालत में कैसा लगता है। और आप बिल्कुल चिंता मत करो। चिड़िया, तुम कितनी अच्छी हो। मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की थी, लेकिन फिर भी तुमने मेरा पूरा साथ दिया। आज से मैं तुम्हारा अच्छा दोस्त बनकर रहूँगा और हर मुश्किल वक्त में तुम्हारा साथ दूंगा। इस तरह चिड़िया और कौवा एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कौवे के चिड़िया की सहायता न करने के बाद भी चिड़िया ने कौवे की पूरी मदद की। चिड़िया ने अपनी अच्छाई साबित कर ली
इसलिए बच्चों, हमारी मदद करने वालों की ही नहीं बल्कि हमारी मदद ना करने वालों की भी हमें मदद करनी चाहिए, तभी वो हमारा भी साथ देते हैं। प्यार वो चीज़ है जो नफरत और गुस्से को भी प्यार में बदल देती है। अगर हम किसी की मदद नहीं करेंगे तो हमारी भी मदद कोई नहीं करेगा। हर कोई चिड़िया के जैसे अच्छे मन वाला तो नहीं होता ना। तो बताओ कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें।